माह पहले जब तक मैंने भी सिर्फ सुन रखा था तो मुझे भी यही लगता था कि जो भी कहता था अच्छा होगा, होता होगा। मैंने घर आके सर्च किया ना कि इसमें क्या वाकई सच है, कोई ज़कात खैरात नहीं और ये वो सारा कुछ। हमजा ने असम्बली में एक बिल पेश किया जिसमें उसने कहा कि सेहत कार्ड की सहूलत को 40% रहने दो, 60 आउट कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपकी मेज़बान खुशबू अफजाल और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेहत कार्ड के हवाले से। सेहत कार्ड है क्या और इसका किन लोगों को फ़ायदा होता है, किन किन हॉस्पिटल्स में ये सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने सेहत के हवाले से मुफ्त इलाज कराने की जो फैसिलिटी थी वो आम कर दी थी और कुछ लोगों ने समझा कि ये र्यूमर्स हैं, कुछ लोगों ने इसको मजाक बनाया। लेकिन आज हम मौजूद हैं सायरा शाकिर के साथ, जिन्होंने इस सेहत कार्ड के साथ अपना एक्सपीरियंस किया और ये बिल्कुल रियल स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करेंगी। ये बहुत अच्छी यूट्यूबर भी हैं और साथ साथ क्या कर रही हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो सायरा आप ये बताएं कि माशाल्लाह से आप क्या क्या कर रही हैं, क्या रूटीन है? अच्छा, मेरा वैसे तो कुछ भी नहीं लेकिन अगर देखें तो बहुत कुछ। मैं बाय प्रोफेशन ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। सही। और ये मेरा बहुत साल से बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यूट्यूब चैनल की तरफ मुझे कासिम अली शाह साहब ने मोटिवेट किया कि आप में मटेरियल है तो आप कुछ काम ऐसा भी करें कि जो सोशल मीडिया पे, तो उसको मैंने शुरू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ ये कि कुछ स्कूल्स में, कुछ ऐसे इदारों में मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी कॉल कर लेते हैं। ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर लेती हूँ। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, 3 बुक्स पे वॉइस ओवर कर चुकी हूँ। सीरतुन नबी की 2 किताबें और आजकल कासिम अली शाह साहब की अब्रे मुसलसल का वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने चैनल पर। ज़बरदस्त, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने काम माशाल्लाह मैनेज कर रही हैं। अच्छा, आज की वीडियो का जो मकसद है वो लोगों को अवेयर करना है सेहत कार्ड के हवाले से। जैसे कि मैं भी मीडिया पर्सन हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि सेहत कार्ड जो है क्या वाकई ही मुफ्त इलाज लोगों को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा अपनी लाइफ में कि हमें कहीं जाकर जो है मुफ्त में इलाज मिल रहा हो। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सेहत कार्ड है क्या? अच्छा, इस जैसे आपकी इस वक्त फीलिंग है ना, कुछ माह पहले जब तक मैंने भी सिर्फ सुन रखा था तो मुझे भी यही लगता था कि जो भी कहता था अच्छा होगा, होता होगा। फिर खुद ही वही बात, क्योंकि हमें बहज़ेत कौम तैयार इस तरह से कर दिया गया है कि बस आपको पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता जी, कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मिलावट होगी, 50% देना पड़ता होगा, बताया ज़्यादा जा रहा है, होगा थोड़ा, लेकिन वोट लेने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा। लेकिन मुझे पर्सनली इमरान खान से ऐसी कोई बुरी की उम्मीद नहीं थी, तो एक होप होती थी ना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। मुझे पेट में दर्द कोई अब जब मेरी सर्जरी उससे कोई 2 साल पहले बहुत शदीद किस्म का दर्द मुझे 1 साल हुआ, और मैं जब इमरजेंसी जाती थी वो मुझे एक पेन किलर लगा देते थे, कोई गाइड नहीं करता था पेन क्यों है। कुछ माह 8-10 माह बाद अगले साल फिर ये अटैक हुआ, पेट में शदीद दर्द, फिर इमरजेंसी गई। बहुत ज्यादा लग रहे थे, इलाज पाकिस्तान में बहुत महंगा है और कोई गाइड नहीं कर रहा कि आपको इवन आप डॉक्टर्स को भी दिखाने के लिए जाते हैं तो 2000-3000 तो सीधा सीधा वो आपसे लेते हैं। प्राइवेट अच्छे डॉक्टर्स का 3000 से फीस स्टार्ट है और मेडिसिन उसके अलावा, टेस्ट उसके अलावा बहुत पैसे लगे, फिर आप टेस्ट भी करवाती रही, आराम नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर ये हुआ कि जब तीसरी बार पेन हुई तो उस वक्त रमज़ान था, तो जब मैं एक हमारे फैमिली सर्जन हैं तो मुझे लगा कि अब मुझे इनके पास जाना चाहिए, कि अब बहुत हो गई तो अब मुझे किसी तरफ लगाएं, मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो जब उन्होंने मुझे अपनी निगरानी में अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अपेंडिक्स बहुत बुरी तरह फूली हुई है, तुम्हें आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं है। तो इसको जो है ना रिमूव करवा लो फ़ौरन, इससे पहले कि अगला अटैक आए। राइट टाइम पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। अब वो मैंने उन्हें कहा अच्छा कब तक सर्जरी करवाऊँ, तो उन्होंने कहा कि आज ही करवा लो। तो मैंने फिर उन्हें पूछा, मैंने कहा अच्छा कहाँ करेंगे, तो वो जिस हॉस्पिटल में वो बैठे हुए थे वो बहुत महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है। बीमार आदमी की तो उसी वक्त ही जान निकल जाती है कि अब या तो बंदा बीमारी से जाए या इलाज कराने या खर्चे से जाए। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें फ्रेंकली मैंने कहा देखिए ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, कोई मुझे और रास्ता बताएं। तो वो मुझे कहते हैं आप सेहत कार्ड से क्यों नहीं करवा लेते। तो मेरा उनको पहला सवाल ये था, मैंने कहा कि वो तो कोई ज़कात खैरात वाले पैसे नहीं होते, मैं कैसे करवाऊं। मेरे भी माइंड में ही आता था। उन्होंने फ़ौरन अपना पेन छोड़ा, उन्होंने कहा पहले मुझसे सुन लो, मैंने इस महीने 50 सर्जरीज की हैं सेहत कार्ड पे, जिसमें कोई अमीर गरीब का वो है ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे ये बात सारी बताई 1 महीने में। फिर उन्होंने कहा कि ये कब की बात है? ये जो अब रमज़ान गुजरा, अच्छा अभी कुछ माह पहले,
तो उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि ये जो पैसा है ये आपके उस टैक्स का पैसा है जो आपके बाप ने, आपके भाई ने, आपके शौहर ने आज तक आपने पे किया, गवर्नमेंट को दिया, जिसका मुतबादिल आपको कभी कुछ नहीं मिला। तो फर्स्ट टाइम आपके पाकिस्तान की लाइफ में आपको आपके टैक्स का रिटर्न मिल रहा है इस सूरत में। फर्स्ट टाइम इन्होंने सोचा कि चलो इनका भी कुछ भला कर दें, तो ये हमें नहीं समझ अभी तक, शऊर नहीं है लोगों में, अभी तक भी नहीं है। तो कोई ये ज़कात खैरात वाली बात नहीं ठीक है। तो फिर मैंने कहा वो कौन सा, फिर मेरे ज़हन में आया कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, फेंक देंगे मुझे वार्ड में। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो कहते हैं कि नहीं, बड़ा शानदार, तो आपके लिए जगह होगी। मैंने कहा वो कौन सी? उन्होंने फिर मेरे नाम लिया कि जोहर टाउन में MSK हॉस्पिटल है प्राइवेट, तो आप वहाँ आपका मैं करवा देता हूँ। प्राइवेट? हाँ जी। अब मुझे ये कि प्राइवेट में भी हो सकता है ऐसे ख्याल आता है ना कि मुफ्त की चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजेंगे हमें। बिल्कुल। तो वो तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं अभी उनके क्लिनिक से अपनी गाड़ी में आकर बैठी हूँ तो मुझे एक फ़ोन कॉल आ गई कि मैम मैं MSK हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, अपनी डिटेल्स दे दे, ID कार्ड की कॉपी अपने हस्बैंड की, आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपकी कल सर्जरी है। अच्छा। वो उसके अगले दिन ईद थी। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा देखिए इतनी फास्ट ना चलें आप, मैं मतलब मेरी कंडीशन। आपने उनसे बात की है जो आपके डॉक्टर साहब ने कर दी मेरे घर पहुंचने से पहले तक बात भी कर दी, क्योंकि कुछ क्लिनिक्स में उनकी अप्रोच थी, तो वो जहाँ वो ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने वहाँ पे मेरा नाम करवा दिया। बहरहाल उनसे मैंने ईद के 2 दिन बाद का टाइम लिया और फिर मैंने घर आके सर्च किया ना कि इसमें क्या वाकई सच है, कोई ज़कात खैरात नहीं हो रही है, वो सारा पैसे तो नहीं लगेंगे। हाँ, वो जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो फिर मैंने महकमे के जो थे ना ज़िम्मेदार अफराद, उनकी कुछ राइटिंग्स देखी, कुछ इंटरव्यूज़ देखे, तो मैंने वो सारी कलेक्शन की कि ये सब कुछ क्या है। तो भी पता चला कि 60% प्राइवेट हॉस्पिटल्स और 40% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये सेहत कार्ड के ऊपर इलाज कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के जो 60% प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो 40% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर सेहत कार्ड की सहूलत मौजूद है और हम हर आम और ख़ास बंदा जो है वो इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब जो मेरे साथ हुआ मैं आपको सारा बताती हूँ, फिर उसमें आम सब लोगों के लिए जो है वो भी रहनुमाई मिल जाएगी। जिस वक्त मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं फ़र्स्ट टाइम जिस दिन सर्जरी थी उसी दिन ही मैं उस हॉस्पिटल में गई और मैं सबसे पहले तो बिल्डिंग देख के हैरान हो गई कि इतना नीट क्लीन, इतना VIP वाला हॉस्पिटल। और रिसेप्शन पर जब मैं गई हूँ तो उनसे मैंने एक आके मेरा सेहत कार्ड पे हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो अब मुझे फर्दर क्या करना। उन्होंने कहा जी वो पीछे कमरा है जहाँ पे सेहत कार्ड का अमला बैठा हुआ है। तो वो एक अच्छा सा नीट क्लीन सा रूम था, वहाँ पर सेहत कार्ड का एक बंदा बैठा हुआ था, नुमाइंदा। उनसे जाकर मैंने बात की, मैंने कहा मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे ये हॉस्पिटल सजेस्ट किया है और ये मेरा सर्जरी होनी है। उन्होंने कहा अपना ID कार्ड नंबर दीजिए और अपने हस्बैंड का ID कार्ड नंबर दीजिए। कंप्यूटर में फीड किया, उन्होंने कहा आप रजिस्टर्ड हैं। फिर मैंने पूछा कि लोगों को कैसे पता चला, उन्होंने कहा सारा पाकिस्तान रजिस्टर्ड है जिसके पास अपना ID कार्ड आज की तारीख का मौजूद है। आप सब रजिस्टर्ड हैं, किसी को कोई कार्ड नहीं मिलने वाला, किसी की कोई जाके इंदराज नहीं होने वाला। नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं, जिसे कहते हैं कि कोई गंदा ट्रीटमेंट नहीं दिया, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आपका ऑपरेशन किया। ये तो अभी स्टार्ट है, अभी तो बात हो रही है। अभी उसी पे बड़ी मैं इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि 2023 तक इमरान खान गवर्नमेंट ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए स्टेट बैंक को रकम जमा करवा दी है। अब 23 तक जो भी बंदा ऐसी किसी प्रॉब्लम का शिकार होता है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो औरत डिलीवरी के लिए जाती है, उसका C-सेक्शन होता है, कहीं खुदा न खास्ता हादसा होता है, बाहर इमरजेंसी किसी को पेशेंट को लेकर जाते हैं, तो वो हर उस बंदे को जिसको एडमिट होना है ना, एडमिट होने के बाद उसके जितने भी टेस्ट हैं, लैब है, उसकी सर्जरी है, मेडिकेशन है, सब कुछ सेहत कार्ड के अंदर होगा। सैना जी, हम यहाँ से आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। मुझे तो आपने बता दिया था, लेकिन ऑडियंस के लिए क्लियर कर दें कि कौन कौन से मरीज जो है वो अपना इस सेहत कार्ड से इलाज करवा सकते हैं और किस सूरत में करवा सकते हैं। अच्छा, ये गलतफहमी लोगों को थी कि जैसे मुझे बहुत पुराना बुखार हो गया है तो मैं मेडिसिन लेने जाऊंगा तो मेरी मेडिसिन फ्री हो जाएगी, खांसी आ रही है या स्किन प्रॉब्लम है, या कोई टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है, वो कंडीशन जिस पर भी लागू होती है, और वो कंडीशन ये है कि हॉस्पिटल आपको कहता है कि यू हैव टू एडमिट इन हॉस्पिटल। आपको एडमिट होना है, एडमिट होने के पीछे कोई भी प्रॉब्लम है वो मसला नहीं है, बस जो यानी कि अगर आपको कोई ऑपरेशन है या कोई बहुत ही इमरजेंसी की सूरत है, उस सूरत में आप सेहत कार्ड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑपरेशन नहीं भी होना, आपको मेडिकेशन की जरूरत है लेकिन एडमिट होके जरूरत है। अच्छा, हाँ, एडमिशन है और उसको सिर्फ मेडिकेशन की जरूरत है तो भी सेहत कार्ड से इलाज करवा सकते हैं। तो कितनी, जैसे कहते हैं कि कितना बैलेंस है हमारे सेहत कार्ड में जिसको हम यूज कर सकते हैं? एक बंदे के लिए 10 लाख रुपए। अरे जबरदस्त, 10 लाख रुपए, 10 लाख तक का। और जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनके लिए 50 लाख तक का भी है। 50 लाख रुपीस, मतलब इमरान खान साहब ने जो है वो
मुख्तस कर दिए। अच्छा, जब ये हमजा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो लोगों ने ये भी कहा कि अब सेहत कार्ड जो है वो ख़त्म हो गए हैं और लोगों को मिलना बंद हो गए हैं, तो इस पर क्या हकीकत आप हमारे साथ शेयर करेंगे? अच्छा, हमें उम्मीद तो वैसे पूरी थी कि ये यही करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश भी की माशाल्लाह। जो उनका एक ऐसे नहीं करना जो उनका एक वतीरा है वो यही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमजा ने असेंबली में एक बिल पेश किया जिसमें उसने कहा कि सेहत कार्ड की सहूलत को 40% रहने दो, 60 आउट कर दो। वो अल्लाह के करम से वो बिल पास नहीं हुआ। तो ये जो सेहत कार्ड की सहूलत है जूं की तू एज इट इज़ मौजूद है, जूं की तू ऐसी बिल्कुल वैसे अभी कोई भी जो है जा सकता है और प्राइवेट दिखाना चाहे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपका NIC जो है वो करंट डेट्स का हो, एक्सपायरी ना हो और आप बालिग हो। बिल्कुल ठीक है। और जाते जाते जो मरीज़ लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं और वो लड़के लड़कियां जिनको अवेयरनेस नहीं है इस सेहत कार्ड के हवाले से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखें, सबसे पहले तो घर का सरबराह जो है ना वो अपने ID कार्ड को जो है अगर नहीं बना तो बनवाए, और अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसको रीन्यू करवाए, क्योंकि जो घर का सरबराह है ना उसके नीचे उसकी पूरी फैमिली की चेन आएगी। अच्छा। ये नहीं है कि हर बंदे का इंडिविजुअल, सबसे पहले वो बड़ा जो बंदा वो करवाए। हाँ जी, अब छोटा बच्चा उसका ID कार्ड नहीं है तो क्या उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा? उसके बाप का होना ज़रूरी है, सरबराह का होना। सबसे पहले तो ये कि आप लोग अपने ID कार्ड्स बनवाएं, लाजमी बनवाएं, और जिसके एक्सपायर है वो रीन्यू करवाएं। और दूसरी बात है, अच्छा पैगाम है, प्लीज़ सबको पॉजिटिव और बिल्कुल रियल जो है ना बात तो सब तक पहुंचाएं, क्योंकि ये खैर का काम है। और हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक अवेयरनेस जो है वो सेपरेट कर रहे हैं कि एक अच्छा काम है और मुफ्त है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा सेहत के हवाले से सहूलत मिल रही है, तो आप लोग भी जो है इससे मुस्तफ़ीद हों। अच्छा, एक और अच्छी बात कि जिस वक्त मैंने वहाँ पर माहौल देखा, मुझे वहाँ पर भी ये लगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना कि आप मुझे कहीं वार्ड में फेंकेंगे, मुझे VIP कमरा जिसमें मैं अकेली थी, ज़बरदस्त अच्छा एयर कंडीशन, साफ सुथरा माहौल, शाम में सर्जरी थी, सारा दिन अमला 10-10 मिनट बाद आता था। हो रहा है अनबिलीवेबल। और सर्जन कौन थे मेरे इतने बड़े, डॉक्टर कामरान जो इस वक्त टॉप सर्जन है जिना हॉस्पिटल के, उन्होंने मेरी सर्जरी की। उन्होंने मुझे इस तरह ट्रीट किया जैसे मैं कोई VIP हूँ। उसके बाद उन्होंने 24 आवर्स मुझे ICU में रखा। ICU में आप यकीन करें, मैं उस आया का भी अब तक शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे, मेरे घर में शायद मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे ट्रीट ना करते जिसने उस खातून ने मुझे किया। उसके बाद ये मुझे, वैसे उन्होंने जो महकमे का बंदा था ना, उसने मुझे पहले दिन कहा था आपसे किसी चीज़ का पैसा मांगें, आपके साथ ट्रीटमेंट में ज़रा सा भी कोई गलत सलूक करें, प्राइवेट पेशेंट की निस्बत आपको कम तरजीह दें, आपने मुझे बताना है। और उनकी ट्रेनिंग थी, कोई ऐसा नहीं करता। जिस दिन मुझे छुट्टी दी है 24 आवर्स के बाद, तो अब मुझे लगा चलो अब मुझे मेडिसिन तो ख़रीद कर जानी है अगले 10 दिन की। उन्होंने मुझे वो भी 10 दिन की मेडिसिन पैकेट बना के दी कि आपने ये मेडिसिन भी यहाँ से लेके जानी। घर आए हुए मुझे भी चंद घंटे हुए थे, मेरे मोबाइल पे मुझे मैसेज आ गया, मोअज़्ज़िज़ शहरी, आपके इलाज के लिए मुख्तस 10 लाख रुपए में से इतनी रकम आपके इलाज पे सर्फ हो चुकी। ये था वो प्रूफ, बिल्कुल ये प्रूव हो गया कि आपके लिए 10 लाख मुख्तस थे, उसमें से इतने माइनस हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच सायरा, आपने अपना इतना ज़बरदस्त शानदार एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और आपके इस एक्सपीरियंस की वजह से जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा होगी। अल्लाह ना करे कि आप में से कोई बीमार हो, लेकिन अप एंड डाउन्स ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, कभी भी हम इंसान है बीमार हो सकते हैं। और अगर आप बीमार होते हैं तो जैसे कि सायरा जी ने बताया कि आप सेहत कार्ड जो अपना लाजमी बनवा लें। सबसे पहले जो अपना NIC कार्ड है उसको करंट डेट्स में अपडेट करें, और अगर कोई इस तरह का मसला आता है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो जा सकते हैं, और 10 लाख रुपए का बैलेंस जो है वो आपके सेहत कार्ड में जमा कर दिया गया है। तो इस मैसेज के साथ अपनी होस्ट रिफू अफजाल को दीजिए इजाज़त। मज़ीद इस तरह की अवेयरनेस वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।